Hello all of you. So in the previous lecture हमने पावर लॉन्चिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जाना था और इस लेक्चर के अंदर हम पावर लॉन्चिंग की जो कंसिडरेशंस हमने लास्ट में उसका नाम देकर छोड़ दी थी उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पावर लॉन्चिंग कंसिडरेशंस हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर का टॉपिक रहेगा और साथ में लेंसिंग स्कीम्स बेसिकली द पावर लॉन्चिंग स्कीम्स मैंने लास्ट लेक्चर में जब कंक्लूड किया था तो इस बारे में बताया था। स्टार्ट तो मैंने वहां पर ये बताया था कि जब भी ऑप्टिकल पावर जब हम कपल करते हैं फ्रॉम सोर्स टू फाइबर और फाइबर टू फाइबर तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है उसको हम बोलते हैं रेडियंस को हम ध्यान में रखते हैं और उस रेडियंस को मेजर करने के लिए सेवरल कुछ कंसिडरेशंस हमें लेने होते हैं कि वो कौन कौन से कंसिडरेशंस थे। वो हमारे थे सोर्स आउटपुट पैटर्न हमारा कैसा है, पावर कपलिंग कैलकुलेशंस, साथ में हम मैथमेटिक्स करेंगे, कुछ पावर लॉन्चिंग की वेवलेंथ के साथ रिलेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये चारों पॉइंट थे जिनको हमें इस बार इस लेक्चर में डीपली सोर्स आउटपुट पैटर्न का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारी सोर्स है वो किस तरीके की जो लाइट है उसको मतलब इजेक्ट कर रही है। क्या वो लेजर बीम है, क्या वो एक सर्कुलर उसमें है, ठीक, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। तो हमें जो जनरल फीचर्स हैं, हम जो भी कंसिडर करते हैं, एक फेयरली कॉम्प्लेक्स जो पैटर्न है हमारा, सोर्स जो लाइट हमारी इमिट करता है उसको हम हमेशा करते हैं एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। मतलब ये जो जितनी भी कैलकुलेशन हम आगे करेंगे या फिर जो भी कैलकुलेशन होती हैं, मैं तो आपको केवल सिलेबस के हिसाब से बताऊंगा, बट जो भी कैलकुलेशंस हमारी होती हैं वो स्पेशियल रेडिएशन पैटर्न किस तरीके का है, जो हमारी सोर्स है वो सोर्स कैसी लाइट को इवॉल्व कर रही है, तो हम उसको जब कंसिडरेशन करते हैं तो एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर करते हैं, दैट इज आर थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया और यहाँ पर है कि एमिटिंग एरिया ऑफ एलईडी, एमिटिंग एरिया सेंटर, कि सपोज यहाँ से मेरी लाइट एमिट हो रही है और इस पर्टिकुलर एरिया में मेरी लाइट एमिट हो रही है, एमिटिंग एरिया ऑफ एलईडी। तो इसके करस्पॉन्डिंगली हम यहाँ से 3 पैरामीटर्स निकालते हैं, आर थीटा फाई। आर तो हमारा फिक्स हो गया क्योंकि हमें पता है कि कहाँ तक हमें इसको रखना है, जो हमारी सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है उसका आर तो मेरा फिक्स हो गया, ये मेरा सेंटर है तो ये आर तो मेरा फिक्स हो गया मेरा वहाँ से, ठीक। मगर जो थीटा फाई है वो मेरे चेंज होते हैं, थीटा और फाई दो कोऑर्डिनेट्स इस सिस्टम के बचे वो चेंज होते होंगे। तो क्या फाई है क्या थीटा है, ये दोनों को हम निकालते हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली ही हम ये बताते हैं कि सोर्स हमारी कितनी पावर को ट्रांसफर कर रही है, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो द रेडियंस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई एंड कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन एमिटिंग सरफेस। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली ये वेरिएशंस देखे जाते हैं। तो उसको अगर आप प्रॉपरली यहाँ देखें, इस पर्टिकुलर डायग्राम से देखें, तो ये सोर्स है हमारी एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर किस पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या रेडियंस है, क्या इंटेंसिटी है, उसको हम वहाँ से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। दिस इज फॉर द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस एमिटिंग एलईडी हमने लिया, जो कि लैम्बर्टियन इंटेंसिटी पैटर्न को फॉलो करती है। लैम्बर्टियन इंटेंसिटी हम एलईडी के टाइम पे पढ़ चुके हैं। The power delivered from various projected area of emitting surface with theta, ठीक है। तो थीटा के करस्पॉन्डिंगली यहाँ सामने मैक्सिमम होगी, यहाँ कुछ कम, यहाँ कुछ कम। तो एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया उसको एक्नॉलेज हम करते हैं, एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड द लैम्बर्टियन पैटर्न विच इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। मैंने पिछले लेक्चर में पिछले स्लाइड्स में मैंने बताया, एंड दैट विल बी बी नॉट कॉस थीटा, बी नॉट रेडियस अलॉन्ग नॉर्मल, और ये थीटा के करस्पॉन्डिंगली चाहे इधर ये हमारा चेंज होगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि रेडियंस जो है हमारी वो कितनी होगी, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ थीटा एंड। तो उसका अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया पावर कपलिंग कैलकुलेशन, सेकंड पॉइंट, सेकंड कंसिडरेशन।
तो ये डायग्राम बड़ा ही प्रॉपर है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि ये हमारी एक सरफेस एमिटिंग, सपोज हमारी सरफेस एरिया है जहाँ से लाइट निकल रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि लाइट कितनी हमारी ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ देखें कि ये पर्टिकुलर, ठीक, यहाँ से ये चीज़, ठीक, और यही देखें कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक। यही क्यों, अब दिमाग में आया होगा सर ये भी तो अनसाइड ही जा रहा है, बट आप मुझे बताइए कि अगर प्रॉपरली हमारा एक्सेप्टेंस एंगल अगर थीटा ए नहीं होगा तो वहां पर टी आई आर किस तरह से होगा, नहीं हो पाएगा। तो वो भी तो एक तरीके से वेस्टेज है। तो ये जो पावर यहाँ पर ये वाला पार्ट दिखा रखा है, ये पार्ट हमारा वो है जो वेस्ट हो गया, लॉस्ट पावर, ठीक है। कुछ क्लैड में चली गई, कुछ कोर में ही खत्म हो गई जिसका टी आई आर नहीं हो पाया, और कुछ बाहर, ठीक। तो उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो इस केस को हमने लिया जहाँ सोर्स को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दिया, तो मैक्सिमम ऑप्टिकल पावर कब कपल हमारी होती है, मैक्सिमम ऑप्टिकल पावर कब कपल होती है, तो कब इट कैन बी एक्नॉलेज दैट द कपलिंग पावर इज द फंक्शन ऑफ रेडियंस ऑब्वियसली, एंड बी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, थीटा एंड फाई, द न्यूमेरिकल अपर्चर, रिफ्लेक्टिव इंडिसेस, साइज ऑफ द फाइबर। यहाँ से आप सारी चीज को देखें तो ये साइज फाइबर का क्या है, इसका साइज क्या है, एरिया, सरफेस एरिया जो है हमारा, जो लाइट एमिट हो रही है वो कैसा है, तो सारी बातों पर हमारा ये चीजें निर्भर करती हैं। तो सोर्स पावर जो हमारी है वो कैलकुलेट हमने की पाई स्क्वायर आर एस स्क्वायर बी बी नॉट। आर एस इज द सोर्स रेडियस जहां से हमारी लाइट निकल रही है, ये पार्ट, ओके। इसका रेडियस, न्यूमेरिकल अपर्चर आप जानते हैं। तो जो एलईडी के केस के अंदर स्ट्रेप इंडेक्स फाइबर को कंसीडर किया जाए तो कितनी पावर हमारी ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल है हमने जो यहाँ लिया है। तो एलईडी, एस एलईडी के केस में, सरफेस एमिटिंग एलईडी के केस के अंदर पी एलईडी जो हमारी पावर ट्रांसमिट हो गई, विच इज सोर्स पावर का न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ। यहाँ देखें कि ये है मेरी पीएस और ये है मेरी जो हमारी है ये पावर यहाँ पी एल ई डी, ठीक है। ये वाली पावर किसके करस्पॉन्डिंगली है, एक्सेप्टेंस एंगल, या कहें एक्सेप्टेंस एंगल की न्यूमेरिकल अपर्चर, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के फॉर्मूले में आते हैं। तो पी एल ई डी पी एस यानी ए स्क्वायर, जब आर एस है मेरा ए से छोटा, मतलब ए है कोर का रेडियस, कोर का रेडियस फाइबर के कोर का रेडियस, ठीक है। तो जब आर एस इज लेसर देन ए, then the LED power that can be transferred is PS under bracket Na square, और अगर RS हमारा बड़ा है A से तो PLED is A upon RS square PS Na square। तो ये दो कैलकुलेशंस हम यहाँ से एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने आपको बताई। पावर लॉन्चिंग वर्सेस द वेवलेंथ, मैंने आपको बताया था कि मेन जो कैलकुलेशन का मेजर है वो हमारा है रेडियंस बी, फाइन, ब्राइटनेस, रेडियंस भी। तो इस पर डिपेंड करता है, हमारा वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। पावर लॉन्चिंग वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो मगर होता क्या है कि जब भी सोर्स से फाइबर के अंदर ट्रांसमिट होता है तो लॉसेस होते हैं, आपने सुना होगा, इंट्रामोडल लॉसेस होते हैं। मतलब जो पावर हमारी सिंगल मोड में ट्रांसफर हो रही है वो डिफरेंट मोड्स के अंदर स्कैटर हो जाती है, डिस्पर्जन होता है, ये सारी बातें हमने लॉसेस में पढ़ी। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ मोड्स अगर m है, ठीक, नंबर ऑफ मोड्स अगर m है तो पावर सोर्स अगर p है तो पावर ऑप्टिकल पावर सोर्स पावर ट्रांसफर्ड पर मोड इज इक्वल्स टू बी नॉट स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर, लेमडा इज द वेवलेंथ, क्योंकि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ में ट्रांसफर करता है, इसलिए यहां पर उसको लिया गया है। मगर एक कैलकुलेशन ये भी कहती है कि जितना हमारा m चेंज होगा उतना ही लेमडा चेंज होगा और आपस में इक्वलाइज हो जाते हैं। तो PS जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है B नॉट के, या कहें PLED जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है B ब्राइटनेस के, सिंपल शब्दों में। बट उसको लेने के लिए जब हमने मल्टी मॉडल की बात करी तो उस केस में हमने ये लेना है, तो उसका जो रिलेशन है लेमडा के साथ वो कुछ इस तरह होता है, PS/m, मतलब पावर रेडिएटेड पर मोड विल बी इक्वल्स टू B नॉट लेमडा स्क्वायर, फाइन। So m is the number of modes that can propagate in multi-mode gradient index fiber. So from the relation, इस रिलेशन से अगर देखें
तो ये रिलेशन कहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। टू आइडेंटिकली साइज सोर्सेस ऑपरेटिंग एट डिफरेंट वेवलेंथ्स, operating at different wavelength but having identical radiances, that is launch power equal amount of optical power into fiber। मतलब यहां पर ये कहना चाह रहा है कि दो आइडेंटिकल साइज हमने ले लिए, दो आइडेंटिकल साइज के सोर्सेज लिए जो डिफरेंट वेवलेंथ है, ठीक है, डिफरेंट मतलब सोर्स 1 सोर्स 2 लेमडा 1 लेमडा 2, ठीक है। साइज क्या है, मतलब इनका रेडियस क्या है, इसका भी आर है, लेट से इसका भी आर है, मतलब ये आर एस है दोनों का, इसका भी आर एस है, इसका भी आर एस है। तो जो यहाँ रेडियस देंगे इन दोनों की कॉमन ही आएगी बी, ठीक, चाहे ये लेमडा 1 है लेमडा 2 है, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ पे एक कॉमन ब्राइटनेस को वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो इस रिलेशन से हम इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर की भी बात हम कर लें तो ये लास्ट टॉपिक है, ये जो कंसिडरेशंस वाला। अ शॉर्ट फाइबर फ्लाईलेट इज अटैच्ड टू लाइट सोर्स फॉर अचीविंग लो कपलिंग लॉस विद नॉमिनली आइडेंटिकल न्यूमेरिकल अपर्चर एंड कोर डायमीटर। जब भी हम एक सोर्स को, मतलब या कहें सिंपल एलईडी को कपल किया जाता है फाइबर के साथ, तो वहां पर हम एक फाइबर फ्लाई लीड एक इस्तेमाल करते हैं उसको अटैच करने के लिए, और उसका जो साइज है वो आइडेंटिकल टू द न्यूमेरिकल अपर्चर और कोर के डायमीटर के हिसाब से होता है, सो दैट जो हमारी सोर्स है वो प्रॉपरली लाइट को कपल करे फाइबर के अंदर, ठीक। बट अ सर्टेन ऑप्टिकल फाइबर इज लॉस्ट एट दिस जंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द कनेक्टिंग मैकेनिज्म। कनेक्शन तो हम करते हैं मगर फिर भी यहाँ पर कुछ लॉसेस होते हैं, एंड दैट डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल अपर्चर। सो दिस लॉस इन SLEDs के केस के अंदर, एग्जाम्पल सब जगह हमने SLEDs लिया, SLEDs के केस में एग्जाम्पल लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है, जिसको हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे लेंथ हमारी बढ़ती जाती है, फाइबर की लेंथ बढ़ती है, जो हमारी लाइट जा रही है फाइबर के अंदर, तो जैसे जैसे लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी न्यूमेरिकल अपर्चर उसी हिसाब से हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये कर्व हमारा ये बताता है। तो यहाँ देखें न्यूमेरिकल अपर्चर इनपुट साइड पर था 0.35 के अराउंड, और उसके बाद आते आते वो 20 के पास आ गया, फिर वो 20 पर आकर फिक्स हो जाता है, ठीक। इन सम सिस्टम इट बिकम सिग्निफिकेंटली हायर एज डिपिक्टेड इन फिगर बिलो, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक, बहुत लंबे दूर तक जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें ये भी ध्यान रखने का पॉइंट है कि जब हम कौन सा फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टाइप की फ्लाईलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टाइप की सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर जो है इक्विलिब्रियम, मतलब एक जो सेटल्ड फॉर्म का जो न्यूमेरिकल अपर्चर है कि फाइनली ये आकर यहाँ सेटल हुआ है, कितने पर्टिकुलर मीटर्स के बाद, यहाँ है मीटर्स, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो द डिग्री ऑफ मोड कपलिंग इज अ फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का डिफरेंस क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक। मोस्टली 80 to 90% ऑफ फाइबर अटेन इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल अपर्चर NEQ आफ्टर 50 मीटर। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि कितना डिग्रेड हो जाता है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर कितनी लेंथ के बाद। हेंस इट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टू नो दैट NEQ हमारी क्या है व्हेन कैलकुलेटिंग द पावर लॉन्चिंग। तो पावर लॉन्चिंग हम जब कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। सो द लास्ट थिंग ऑफ दिस टॉपिक, पावर लॉन्चिंग स्कीम्स, और उसको हम बोलते हैं लेंसिंग स्कीम्स, बेसिकली बोलते हैं लेंसिंग स्कीम्स। फंडामेंटल एनर्जी एंड रेडियंस कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स जो है हमारे, वो कंसिडर किए जाते हैं, जो कहते हैं कि सेंटरिंग अ फ्लैट फाइबर एंड फेस डायरेक्टली ओवर द लाइट सोर्स, पॉइंट 1, source and fibers as close as possible, point 2, and point 3 is
सोर्स एमिटिंग एरिया शुड बी लार्जर देन द फाइबर। तो ये कुछ बेसिक्स लॉ हैं जो हमें लेंसिंग के दौरान, लॉन्चिंग के दौरान ध्यान रखने होते हैं। कैलकुलेशन के हमने 4 पॉइंट पढ़े और ये वाली चीजें स्कीम्स बनाते समय। लो ब्राइटनेस की सेंटरिंग करें, आमने सामने रखें, फेस टू फेस। सोर्स फाइबर क्लोज रखें और हमारा एमिटिंग सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू फाइबर। ठीक, so there are several lensing schemes used for this purpose with micro lens and tapering। तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक तो लेंसेस का इस्तेमाल किया और दूसरा टेपरिंग का इस्तेमाल किया। मैं अगली स्लाइड में ये फिगर्स भी आपको दिखाऊंगा। माइक्रो लेंस क्या करते हैं? मैग्नीफाइंग द एमिटिंग एरिया ऑफ सोर्स टू मैच कोर एरिया। ठीक है, मतलब जो हमारा एलईडी है वहां से जो सोर्स के बीच में अगर हम लेंस कोई लगा दें तो उसको मैग्नीफाइंग करके प्रॉपर, क्योंकि साइज हमें वहां बढ़ाना है सो दैट यहाँ प्रॉपरली कन्वर्ज होके हमारी लाइट चली जाए, ट्रांसफर हो जाए, लॉन्च हो जाए। साइज ऑफ लेंस में डिफर अकॉर्डिंगली फॉर इंप्रूविंग कलेक्टिविटी ऑफ रेडियंस एट विच एंड? एट द फाइबर एंड। फाइबर पे कलेक्टिविटी अगर हम बढ़ाएं, अलाइनमेंट टॉलरेंसेस जो है वो इंक्रीज कर पाए, तो उसके लिए टेपरिंग भी की जाती है। देखिए किस तरह से ये दोनों चीजें। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट है कि हम या तो डिफरेंट एलईडीज के केस में भी, इस्तेमाल कर सकते हैं और टेपरिंग भी, मतलब लेंस भी और टेपरिंग भी। तो यहाँ देखें ये एक नॉर्मल राउंड एंड फाइबर को राउंड एंड टेपर किया। ठीक, यहाँ पर एक इमेजिंग स्फीयर का इस्तेमाल किया, मतलब एक लेंस का इस्तेमाल किया। यहाँ देखें तो मगर यहाँ पर ये राउंड एंड नहीं किया। तीसरे में देखें तो लेंस इंक्लूड कर दिया है एलईडी के अंदर ही और इसको भी हमने राउंड कर दिया। यहाँ पर देखें तो एक बीच में लेंस यूज किया जो किसके साइज का है? जो कोर के साइज का है। यहाँ पर देखें तो इस्तेमाल किया हमने एलईडी मगर एक सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया। और यहाँ देखें तो इसको भी हमने कुछ टेपर कर दिया इस टाइप से। तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सोर्स को चेंज कर लो या फिर अपने फाइबर को टेपर कर लो। तो ये दोनों ही चीज हमारे एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। दोनों ही चीज साथ इस्तेमाल करें, जैसे यहाँ देखें लेंस भी है और फाइबर को भी टेपर किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारी एफिशिएंसीज को, कपलिंग को एफिशिएंट करती हैं, पावर लॉन्चिंग को एफिशिएंट बनाती हैं। So these are called the power launching schemes in optical fiber. So this is all about the topic power launching, and in the next lecture हम optical detectors start करेंगे। Topic 9, the second last topic of the syllabus, optical detectors. I hope आपको सब समझ में आया होगा और मिलते हैं next lecture में with optical detectors. Goodbye.